मैंने तुम्हारा चेकअप कर लिया है, बस एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम? कैसी प्रॉब्लम? अगर तुमने अबॉर्शन करवा लिया तो आगे चल के माँ बनने का 50% चांस है। 50% चांस तो है ना डॉक्टर। मैं ये रिस्क लेने के लिए तैयार हूँ। आप मेरा अबॉर्शन कर दीजिए प्लीज। तुम इतना रिस्क क्यों लेना चाहती हो? आगे चल के हो सकता है तुम्हें पछताना पड़े। नहीं नहीं, मुझे भगवान पर पूरा भरोसा है कि मैं आगे चलकर माँ जरूर बनूंगी। बड़ी जिद्दी लड़की हो। अभी तुम बैठो, मैं ऑपरेशन की तैयारी करके आती हूँ। हेलो। कौन बोल रहे हैं आप? मैं सुमित बोल रहा हूँ। सुमित, आप तो आउट ऑफ बॉम्बे गए हुए थे। नहीं तो, मैं तो यही हूँ। आपसे किसने कहा कि मैं बाहर गया हूँ? मैं डॉक्टर अनीता बोल रही हूँ। मगर मुझे पायल ने कहा था कि आप तो आउट ऑफ बॉम्बे गए हुए हैं। नहीं नहीं, मैं तो यही हूँ। पायल तो आपके पास आई है ना? हाँ, पायल मेरे पास ही है, लेकिन मुझे समझ में नहीं आता कि पायल ने मुझसे झूठ क्यों बोला। झूठ? कैसा झूठ? आपको पता नहीं पायल मेरे पास क्यों आई है? नहीं नहीं, मुझे नहीं मालूम। आपसे क्या कहकर आई है? यही कि डॉक्टर अनीता से कुछ काम है, मैं वहीं जा रही हूँ। उसने मुझसे भी झूठ कहा और आपसे भी बात छुपाई। क्या बात है डॉक्टर? एक प्रॉब्लम है। कैसी प्रॉब्लम? सब ठीक तो है ना? पायल तो ठीक है ना? नहीं, टेंशन तो कुछ नहीं है, लेकिन आप सब हॉस्पिटल आ जाइए। अगर आप लोग आने में देर कर देंगे तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, मैं सभी को लेकर अभी पहुंच रहा हूँ। पायल, मैंने इन्हें बुलाया। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। आपने मुझे धोखा दिया है। नहीं पायल, मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया। डॉक्टर के साथ साथ मैं तुम्हारी एक दोस्त भी हूँ, इसलिए मैंने जो समझा मैंने किया। बात क्या है? क्या हुआ? आपकी पत्नी माँ बनने वाली है। इसने मुझे अभी तक नहीं बताया। एक बात और है, ये कहती हैं कि आप नहीं चाहते हैं कि आपकी परेशानियों में ये बच्चा हो। आपको इस बच्चे में कोई परेशानी है क्या? नहीं तो, मैंने इसे नहीं कहा। मैंने तो बस एक जनरल बात की थी कि इस वक्त हमारे हालात ठीक नहीं है तो बच्चा नहीं होना चाहिए। हमारे हालात सुधर जाएंगे तो बच्चा होना तो खुशी की बात है। तुमने इनसे कहा क्यों नहीं? और सुनिए, ये यहाँ अबॉर्शन करवाने आई थी। तुमने ये हिम्मत कैसे की? हम लोग बच्चे को नहीं पाल सकते? क्या घर की परेशानी की वजह से इस घर में बच्चा नहीं आएगा? ऐसा तुमने सोच कैसे लिया? कमाल करती हो। बच्चा भगवान का रूप होता है, घर की रौनक होता है, और तुम बच्चे को मार डालना चाहती हो? पायल, तुम मुझसे इतना बड़ा हक छीन रही थी? घर की परेशानियों को देखकर मैंने ये फैसला किया था। पायल, तुमने ऐसा सोचकर सिर्फ तुम्हारे ऊपर नहीं, तुम्हारे होने वाले बच्चे पर भी अन्याय किया है। उसकी जान देने का तुम्हें कोई हक नहीं पहुंचता। जाने दीजिए भाभी, इसे समझा के क्या फायदा। आजकल ये अपने फैसले खुद करने लगी है। मुझसे गलती हो गई सुमित, मुझे माफ कर दो प्लीज। ओ हस्बैंड जी, सुनिए, कल परसों 2 दिन आपकी छुट्टी है, तो आपको जो भी काम करना है आज ही खत्म कर दीजिएगा। क्यों, कोई खास बात है? भूल गए? मेरी कजन सिस्टर की शादी है। ओह यार, उन्होंने तो हमारे सारे खानदान को 1 हफ्ता पहले से इनवाइट किया था। कम से कम हम लोगों को 2 दिन पहले तो जाना चाहिए। उन्होंने हम सबको बुलाया? हाँ। वो भी 1 हफ्ता पहले? हाँ। देखो पायल, हमारी फैमिली इतनी बड़ी है, अगर हम वहाँ सबके सब एक साथ चले जाएंगे तो ऐसे लगेगा कि पूरी की पूरी बारात चली आएगी। ये अच्छा थोड़ी ना लगता है। क्यों ना तकलीफ दे? अरे इसमें तकलीफ की क्या बात है? शादी का घर है, हम सबको पहले से ही जाना चाहिए। उन्होंने बुलाया है, लेकिन हमारा भी तो फर्ज है। परसों शादी है, परसों सुबह चले जाएंगे ना। आंटी को बुरा जरूर लगेगा। अरे कोई बुरा नहीं लगेगा। परसों जाएंगे, कोई ना कोई बहाना कर देंगे कि बिजनेस की मीटिंग में हम फंस गए थे। ठीक है, लेकिन हमें उन्हें कुछ ना कुछ गिफ्ट तो देना पड़ेगा। वो जब भी आते हैं खाली हाथ नहीं आते। क्या दें?
तो ठीक है, जो तुम चाहो वही दे दो, लेकिन देने के पहले एक बार सारे भाभीियों से सलाह मशवरा कर लो, फिर जो भी दे दो। ठीक है, मैं भाभी Okay. से बात करती हूँ। काम पे जाओ। बाय। शादी है तो गिफ्ट देना ही चाहिए, लेकिन क्या गिफ्ट दें? लड़की की शादी है, कोई अच्छा सा गिफ्ट दे देंगे, उसमें इतना सोचना क्या है? हाँ भाभी, मैं सोच रही थी कि कोई 15-20 हजार तक का नेकलेस दे देते हैं। 15-20 हजार का नेकलेस? क्या कह रही हो तुम? 15-20 हजार कोई मामूली बात नहीं होती। पहले की बात और थी, अब हम छोटे छोटे खर्च भी सोच समझ कर करते हैं। इतना महंगा गिफ्ट कैसे देंगे? तो क्या हो गया भाभी, उन लोगों ने हमारे हर फंक्शन में एक से एक महंगा गिफ्ट दिया है, और फिर एक ही तो बेटी है उनकी। अब हमारा भी तो फर्ज बनता है ना कि उन्हें कोई अच्छा सा तोहफा दें। हाँ उन्होंने किया है पायल, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम 15-20 हजार रुपये खर्च करें। और ऐसी भी बात नहीं कि वो लोग हमारे तोहफे के लिए वहाँ भूखे बैठे हैं। क्या अगर इस घर से तोहफा नहीं जाएगा तो वहाँ शादी नहीं होगी? ये कैसी बातें कर रही हैं आप? देखिए भाभी, तोहफे से खानदान का पता चलता है, और मैं नहीं चाहती कि किसी को ये लगे कि हम लोगों का खानदान कोई छोटा मोटा है। नहीं पायल, दिखावा करना अच्छी बात नहीं। दिखावा करने वाले लोग अक्सर नुकसान में रहते हैं। तो फिर क्या देंगे? एक अच्छी खूबसूरत सी साड़ी देते हैं। साड़ी? नहीं नहीं, मैं तो नेकलेस ही दूंगी, वरना ना जाने मेरे खानदान में लोग क्या क्या बातें बनाएंगे, और ऊपर से मेरी मम्मी, वो कितनी और बातें करेंगी। पायल, 6-7 हजार का कोई अच्छा सा तोहफा दे देंगे। ठीक है, वो मेरी बहन है ना, इसलिए मुझे सोचना है कि उसे क्या तोहफा देना चाहिए। और मैंने सोच लिया है कि मैं अपनी बहन को अपने पैसे से ही तोहफा दे दूंगी। वो तो सुमित ने कहा था कि आप दोनों से राय ले लें, इसलिए पूछने चलिए। ये कैसी बातें कह के गई? अगली कहेगी हम तो पैसे बचाने की बात कर रहे हैं, और ये सोच रही है कि हमें तकलीफ हो रही है। हमने तो अच्छे के लिए कहा था, लेकिन वो तो गलत समझ बैठी। ठीक है, अगर अपने पैसे से बड़ा तोहफा देना चाह रही है तो दे दे। ऐसे कैसे? हम लोगों ने तो वादा किया था कि हम लोग जो भी काम करेंगे एक साथ करेंगे, मिलजुल कर रहेंगे। अगर ये अपने पैसे से तोहफा लेगी और सभी लोग अपनी तरह से सोच के काम करेंगे, तो फिर हमारी एकता का क्या मतलब रह गया? नहीं, मैं तो ये बात दादी माँ से कहूँगी, वही फैसला करेंगी। वो अपने पैसे से तोहफा खरीद कर दे देगी? हाँ दादी माँ, हम तो उसकी भलाई के लिए कह रहे थे, लेकिन उसने उसका गलत मतलब निकाल लिया। तुमने उसे समझाया वो तो ठीक था, पर ये उसके मायके का मामला है, उसे बुरा तो लगेगा ही ना। हाँ दादी माँ, लेकिन 15-20 हजार का तोहफा देने की क्या जरूरत है, वो भी इस हालत में? और तोहफे की कीमत का खानदान के नाम के साथ क्या वास्ता? अगर 7-8 हजार का तोहफा देते तो थोड़े ना हमारे खानदान के नाम को कुछ बट्टा लगेगा। ठीक है, मैं समझाती हूँ उसे, बुलाओ उसको। नहीं दादी माँ, हमारे सामने मत कहिए, उसे बुरा लगेगा। आप उसे अकेले में कहिए। ठीक है। पायल, जी दादी माँ। ये मैं क्या सुन रही हूँ? क्या दादी माँ? सुभद्रा और देवयानी की तुम्हारे साथ नोकझोंक क्यों हो गई? छोटी सी बात है दादी माँ, वो मेरी कज़न सिस्टर है ना नीता, उसकी शादी है, तो मैंने सोचा उसकी शादी में कोई अच्छा सा तोहफा दूँ, लेकिन भाभीयों ने इनकार कर दिया। दादी माँ, वो मेरी आंटी की अकलौती बेटी है, और वो आंटी जब भी हमारे घर आई हैं कभी भी खाली हाथ नहीं आई। तो क्या हम लोगों का फर्ज नहीं बनता कि उनकी बेटी की शादी में कोई अच्छा सा तोहफा दें? बेटे, तोहफा देने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन 15-20 हजार का तोहफा देना क्या जरूरी है? और तुम्हें जब समझाया जा रहा है तो तुम्हें ये नहीं कहना चाहिए कि मैं तोहफा अपने पैसे से दे दूंगी। ये बुरी बात है। जब हर काम मिलजुल कर किया है तो तोहफा तुम अकेले क्यों दोगी? क्योंकि वो मेरी बहन है, इसलिए भाभियां सोच रही होंगी
कि इसकी बहन के लिए हम लोग इतना पैसा क्यों खर्चा करें। इसलिए मैंने भी सोच लिया कि अपनी बहन के लिए मैं अपने ही पैसे से तोहफा लेकर आ जाऊंगी। तुम जो सोच रही हो गलत सोच रही हो। इतने दिन से तुम अपनी जेठानियों को नहीं समझ सकी। पगली वो तो तुम्हारी भलाई के लिए कह रही है। आइंदा ऐसी बात कभी मत करना। इस घर में जो होगा मिलजुल कर होगा, सबकी राय से होगा। दादी माँ, इसके लिए मैंने कब इनकार किया है? जो तुमने किया सो गलत किया है। जो भी तोहफा देना है सबकी राय लेकर देना। और ये जो तुम सोच रही हो कि मैं अपने पैसे से तोहफा दे दूंगी, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। आज तक मैंने तुम लोगों से ऐसी बात कभी नहीं की, और अब जब बात यहां तक पहुंच गई है, मुझे कहना पड़ रहा है। पायल कहाँ भाभी? अपने कमरे में है, गुस्से में है। क्यों, क्या बात हो गई? वो तोहफे को करके अनबन हो गई है, तो दादी माँ ने डांट दिया, तो फिर से कमरे से बाहर ही नहीं निकली। अच्छा, क्या बात है? तुम खामोश क्यों हो? कुछ नहीं। अरे कोई तो बात है। आज मेरी समझ में आ गया कि मेरी इस घर में क्या वैल्यू है। ये कैसे पागलों की तरह बातें कर रही हो तुम? आखिर क्या हुआ है? वो मैंने तोहफे के बारे में कहा था ना, तो देवयानी भाभी और सुभद्रा भाभी ने साफ इनकार कर दिया। कहने लगे इतना महंगा तोहफा देने की क्या जरूरत है, बस 5-7 हज़ार का कोई मामूली सा तोहफा दे देते हैं। तो मुझे भी गुस्सा आ गया और मैंने भी कह दिया कि मेरी बहन है, तोहफा मैं अपने पैसों से लेके आ जाऊंगी। तो पता है उन्होंने क्या किया? जाकर मेरी दादी माँ से शिकायत लगाई और दादी माँ ने मुझे डांट दिया। जो किया उन लोगों ने ठीक किया। ये कोई तरीका है बात करने का? तुम जानती हो कि दादी माँ और भाभीियों की सलाह के बगैर इस घर में कोई काम नहीं होता। तो तुमने ये फैसला कैसे कर लिया? और तुम होती कौन हो इस तरह का फैसला करने वाली? तुम भी उन्हीं की साइड ले रहे हो? हाँ, ठीक कह रहा हूँ। जो बात गलत है वो गलत है। क्या बात है भाई? क्यों डांट रहे हो बेचारी को? ये है इसी लायक। एक छोटे से तोहफे को लेकर सारे घर को सर पर उठा रखा है। अरे ठीक है, सुनीता की शादी है तो भाभीियों से सलाह मशवरा करके तोहफा दे दो। सुभद्रा भाभी ने कहा कि 5-7 हज़ार का गिफ्ट देना है, तो भाई इन्हें गुस्सा आ गया, सर चढ़ा कर बैठ गई अपना। अरे तुम छोटी हो, मान लो भाभीियों की बात। छोटी है तो क्या इसका मतलब ये समझदार नहीं है? इसको अपनी राय कहने का कोई हक नहीं है। हर बात सुभद्रा और देवयानी के कहने भी होगी क्या? ठीक है, सब बहुएं मिलकर फैसला करती हैं, और जब इनसे फैसला नहीं हो पाता तो दादी माँ फैसला करती हैं। पर इसका मतलब ये तो नहीं कि अगर इसकी कोई ओपिनियन है तो उसको कंसिडर ना किया जाए। लेकिन भैया, लेकिन क्या? इसकी बहन की शादी है, अच्छा सा तोहफा तो होना ही चाहिए भाई। इसकी इज्जत का सवाल है। उन्हें कोई कुछ नहीं कहने वाला, सब बातें पायल को ही सुननी पड़ेगी। भैया आप भी। तुम कहते हो ना घर के बड़े हर बात का फैसला करते हैं, तो इस बात का फैसला मैं करूंगा। और खबरदार जो इसको डांटा हो। खामोश। कोई भी बात सोच समझ कर करनी चाहिए। तुम घर की बड़ी बहू हो, इसका मतलब कोई भी फैसला कर लोगी? अब इतने भी पैसे मत बचाओ कि खानदान की नाक कटने लगे। वहां इतने मेहमान होंगे, अगर पायल छोटा कोई तोहफा लेके जाएगी तो क्या इज्जत रह जाएगी उसकी? तोहफा वो वही देगी जो उसने तय किया है। अब तुम घर की बड़ी हो तो इसका मतलब नहीं पूरे घर को सर उठा लोगी। मेरा ये कहने का मतलब नहीं था। मतलब कुछ भी हो, बात पायल के मायके की थी, तुम्हें उसकी बात में हाँ मिलाना चाहिए था। कल को पायल अगर तुम्हारे मायके की बात को लेकर बीच में अड़ंगा लगाए या कुछ बोले, तुम्हें अच्छा लगेगा? लेकिन बस बहुत हुआ। हाँ, तो आप दादी माँ को जाकर समझाइए ना, जो हमारा फैसला था वही दादी माँ का फैसला है। अच्छा ठीक है, मैं दादी माँ से बात करता हूँ। मुझसे क्या बात करेगा? मैंने जो फैसला किया है ठीक किया है। यहाँ हर काम सबके राय मशवरे से होता है। तो पायल ने ऐसा कैसे कह दिया कि मैं तोहफा अपने पैसे से दे दूंगी? दादी माँ, और वो क्या कहेगी? जब घर की दूसरी बहुएं उसका कहना नहीं मानेगी तो वो यही कहेगी ना। पर ऐसा करने से वो बिगड़ जाएगी। कैसे बिगड़ जाएगी? कौन सी उसके यहाँ रोज रोज शादियां होनी है? हमारे यहाँ आए दिन फंक्शन होते रहते हैं, लेकिन उसके मायके वालों घर की पहली शादी है ये, जहाँ हमें कोई तोहफा देना है। उन लोगों ने हमें कितने तोहफे दिए हुए हैं। आप बड़ी हैं, आपको इंसाफ करना चाहिए, ना कि उसे डांट देना चाहिए। वो छोटी है, इसका मतलब ये थोड़ी हर कोई उसे डांटता रहेगा। मेरे ख्याल से जैसा पायल चाहती है ना, उसे वैसा तोहफा दे देता हूँ। मेरी क्या राय हो सकती है?
आप लोग जो भी फैसला करें मुझे मंजूर है। मैंने तुम 15-20 हजार का तोहफा लेना चाहती थी ना, मैं तो चाहूंगा तुम 20,000 का तो लो। भैया चुप, तुमसे कहा था तुम बीच में नहीं बोलोगे। आप लोगों ने काफी कह दिया, अब मैं थोड़ा कुछ कहूँ? जरूर जरूर, अब आप क्या कहना चाहती हैं? मेरे कहने का ये मतलब नहीं था कि तोहफा ना दे। हाँ, ये ठीक है कि थोड़ी देर के लिए हम लोगों ने पैसे बचाने की बात की थी, मगर तुम भी तो हक से कह सकती थी, तुम भी तो इस घर की बहू हो, तुम्हें हक जताकर कहना चाहिए था कि जो मैं कहती हूँ वही तोहफा दिया जाएगा। हाँ, इसका तो हम पर हक है ना। इसने ऐसे कैसे फैसला कर लिया कि ये अपने ही पैसे से तोहफा लाएगी? ये बात तो गलत है ना। ये तो बिल्कुल सही कहा भाई, तुम्हें अपना हक जताना चाहिए था। ये कैसे समझ लिया कि तुम अकेली हो? पायल, तुम्हें तुम्हारे हक के लिए लड़ना चाहिए था ना। तुम्हें ये कहना चाहिए था कि मैं 20,000 का ही तोहफा दूंगी, 10,000 मैं दूंगी, बाकी के 10,000 आप लोगों को मिलाने पड़ेंगे, और उसके बाद अगर हम ना करते तो अलग बात थी ना। हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं, बस गुस्से में आकर कह दिया कि तोहफा मैं अपने पैसों से दे दूंगी। तो ये फैसला तुमने किया, इसमें गलती किसकी है? मेरी। तो गलती के लिए क्या कहा जाता है? सॉरी कहा जाता है। ये कहो। सॉरी। भाई सॉरी की खुशी में 20,000 की जगह 25,000 का तोहफा। थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच।